मई 31। हमारे प्रतिदिन की रोटी मेरी स्पीच की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक दुख और आनंद, एमी बाउचर पोई की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग एजरा की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, वचन 8 से 13। उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल ने और योसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके और भाइयों ने जो याजक और लेवी थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया। और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवी को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया गया। तो यीशु के और उसके बेटे और भाई कदमिएल और उसके बेटे जो यहूदा की संतान थे और हेनादाद की संतान उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने को खड़े हुए। और जब राजाओं ने यहोवा के मंदिर में नींव डाली, तब वे अपने वस्त्र पहने हुए और तुरहियां लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसाफ के वंश के लेवी इसलिए नियुक्त किए गए कि इजरायलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। तो वे यह गा गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा इजराइल पर सदैव बनी रहती है। और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा की भवन के नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। परंतु बहुतेरे याजक और लेवी और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष, अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद से जय जयकार का शब्द लोगों के रोने का शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। मुख्य वचन एजरा अध्याय 3 पद 13। लोग आनंद के कारण जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोगों को ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। एंजेला का परिवार दुख से भर गया, क्योंकि उन्हें सिर्फ 4 हफ्तों में 3 बार दुखों का सामना करना पड़ा। अपने भतीजे की अचानक मौत के बाद एंजेला और उसकी 2 बहनों 3 दिनों तक रसोई की मेज के इर्द गिर्द इकट्ठा रहीं, सिर्फ एक कलश खरीदने, खाने मंगवाना और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बाहर निकली। जब वे उसकी मौत पर रो रही थी, तो वे अपनी सबसे छोटी बहन के अंदर पनप रहे नए जीवन की अल्ट्रासाउंड तस्वीरों को देखकर भी खुश थी। समय के साथ एंजेला को एजरा की पुराने नियम की पुस्तक से सांत्वना और आशा मिली। इसमें बाबेल वासियों द्वारा मंदिर को नष्ट करने और उन्हें उनके प्रिय शहर से निर्वासित करने के बाद परमेश्वर के लोगों के यरूशलेम लौटने का वर्णन किया गया है। जब उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण होते देखा, तो लोगों ने याजकों और लेवी द्वारा परमेश्वर को दी जा रही आनंद में स्तुति सुनी। लेकिन कुछ पुराने याजकों, लेवी और अन्य नेताओं का रोना भी था, जिन्होंने निर्वासन से पहले का जीवन याद था। एक पद ने एंजेला को विशेष रूप से सांत्वना दी। लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। उसने महसूस किया कि भले ही वह गहरे दुख में डूबी हो, फिर भी खुशी प्रकट हो सकती है। हम भी किसी प्रियजन की मृत्यु पर शोक मना सकते हैं या किसी अन्य नुकसान का शोक मना सकते हैं। यदि ऐसा है, तो हम अपने दर्द के रोने के साथ साथ अपने आनंद के क्षणों को भी ईश्वर के सामने व्यक्त कर सकते हैं, यह जानते हुए कि वह हमारी सुनता है और हमें अपनी बाहों में समेटता है। आपको क्यों लगता है कि आप एक ही समय में खुशी और दुख दोनों का अनुभव कर सकते हैं? आप आज खुशी कैसे पैदा कर सकते हैं? हे प्यारे परमेश्वर, इस दुनिया में हम दर्द और पीड़ा का अनुभव करते हैं। आशा और शांति के लिए आपकी ओर देखते हुए हम में खुशी आ जाए, इसी प्रार्थना को हम मांगते हैं। धन्यवाद। आमीन।